आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 29 ऑफ जनवरी की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के प्रीव्यू की और उसके बाद जाएंगे आप दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। तो गाइस कल हमें देखने को मिलने वाले 29 जनवरी की स्मैकडाउन, जो कि दोस्तों अपने आप में काफी ह्यूज शो होने वाला है, जिसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि 1 फरवरी को होने वाली है रॉयल रंबल। दैट मीन्स ये होगा गो होम एडिशन ऑफ रॉयल रंबल से पहले का आखिरी शो। तो बात की जाए इसकी शुरुआत दोस्तों हमें प्रोबेबली एक सिंगल्स मैच के दौरान देखने को मिल सकती है, जहां दोस्तों जो बियांका ब्लेयर है वो बेली को फेस कर सकती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि किस तरीके से बेली ने चीप अटैक किया तब जब बियांका ने दोस्तों उन्हें ऑब्स्टेकल चैलेंज में हरा दिया। यहां दोस्तों बात की जाए इनके पर्टिकुलर मैच की, तो कल की स्मैकडाउन के अंदर अगर ये बनता है तो सोने पर सुहागा होगा और गाइस इसे देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को प्रोबेबली देखने को मिल सकती है वो है दोस्तों अपोलो क्रूज बिग ई एंड सेमी ज़ेन का शोडाउन। तो एक तरीके की ब्रॉल हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है कि सबसे पहले सेमी ज़ेन और अपोलो का मैच हो। अपोलो के बारे में बोलूं, अपोलो ने दोस्तों अपने मैच के खत्म होने के बाद जो कि लास्ट वीक हुआ था, जहां दोस्तों इंटरफेरेंस की थी, सेमी ज़ेन ने ये चीज कही थी कि सेमी ज़ेन काफी बड़ा कुत्ता है, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरे अपॉर्चुनिटी उसने मुझसे छीनी है, मैं चैंपियन वहां बन सकता था। यहां दोस्तों इन दोनों का मैच हो सकता है, जहां दोस्तों एंगल देखने को मिल सकता है क्योंकि सेमी ज़ेन जो है वो बाहर निकलकर कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए बिगी को परेशान करते हैं, जिसके बाद दोस्तों बिगी मैच के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। यहां दोस्तों सोर्सेस ने क्या चीज बताई है? सोर्सेस ने ये चीज बताई कि इन तीनों के मध्य हो सकता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच, और इस तरीके से अगर बुकिंग रहती है तो दोस्तों वो आसानी से बनाया भी जा सकता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होना है, तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों किंग कॉर्बिन वर्सेस रे मिस्टेरियो पार्ट 2। अब दोस्तों बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, तो आप जानते हैं लास्ट वीक हमने क्या देखा था। लास्ट वीक हमने ये चीज देखी थी, डोमिनिक जो कि अपने फादर को एक सबक सिखाना चाहते थे, एक शिक्षा देना चाहते थे कि मैं आपसे बेहतर हूं, फेस करते हैं किंग कॉर्बिन को और मुकी खाते हैं। मुकी उन्होंने कैसे खाई? एंड ऑफ डेज लगा और उनकी पिन हो गई। मैच दोस्तों स्क्वाश था, किंग कॉर्बिन ने ऐसी तैसी फेर दी। अब गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, तो यहां दोस्तों रे मिस्टेरियो अपने बेटे का बदला लेना जरूर चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों बाप तो बाप ही होता है और बाप दोस्तों बेटे के इमोशंस को जानता है। मैच की बात करूं इसके अंदर दोस्तों रे मिस्टेरियो विजय रह सकते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होना है, तो भाई इसके बाद हमें प्रोबेबली कोई रेसलर कंफर्म होते हुए नजर आ सकता है रॉयल रंबल के लिए। तो रॉयल रंबल को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और डब्ल्यू वाले दोस्तों एक एक करके कई सुपरस्टार्स को कंफर्म कर रही है। होप करते हैं दोस्तों कि शायद रॉलिंस का रिटर्न हो जाए। अगर दोस्तों नहीं भी होता है तब भी काफी सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। शायद दोस्तों 100% तैयार अपने रिटर्न को, लेकिन डब्ल्यू जानबूझ के उनका रिटर्न नहीं करवा रही है। शायद दोस्तों वो इस बारी की स्मैकडाउन में ऐसा कर दे जैसे कि एज के साथ किया था। हम चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो प्रोबेबली दोस्तों कल की स्मैकडाउन का मेन इवेंट रह सकता है शिंसुके नाकामुरा एंड केविन ओवेंस की जोड़ी वर्सेस रोमन रेंस एंड जे ऊसो की जोड़ी के बाद एक टैग टीम मैच। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो काफी समय से रूमर्ड है, डब्ल्यू वालों ने इसे नहीं बनाया है। लास्ट वीक जो कुछ हमने देखा वो काफी दर्दनाक था। रोमन रेंस के फैंस को दोस्तों कुछ ज्यादा ही दर्द हुआ होगा, क्योंकि वहां रोमन रेंस की बहुत गंदी पिटाई की थी केविन ओवेंस ने। इस हफ्ते दोस्तों रोमन रेंस अपना बदला जरूर लेना चाहेंगे। आप जानते हैं रोमन अपना बदला जरूर लेते हैं और यहां दोस्तों मैच के बाद हमें एंगल देखने को मिल सकता है कि वो केविन ओवेंस को फिर से डिस्ट्रॉय कर दे। तो रॉयल रंबल से पहले का ये शो दोस्तों काफी दासू रहने वाला है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे सब बताएगा। चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का हमारा जुड़ा खबरों से। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर से। तो रोंडा राउजी दोस्तों बहुत ज्यादा रूमर्ड हो चुकी है कि इस बारी की रॉयल रंबल के अंदर वो रिटर्न कर सकती है, और गाइज इसे और भी ज्यादा तूल दिया है हाल ही में शार्लेट फ्लेयर ने। तो रॉयल रंबल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों सवाल जो शार्लेट से पूछे गए थे उनमें से एक सवाल ये था, क्या रोंडा राउजी इस बारी रॉयल रंबल में लौट सकती है और क्या ये जो डिवीजन है ये उनके लिए ठीक है, यानी कि क्या डिवीजन के अंदर वो आसानी से एडअप हो सकती है कि नहीं। इस पर शार्लेट बोली कि हाँ वो एडअप हो सकती है, डिवीजन उसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन
उन्हें या फिर कह लीजिए डब्ल्यू वालों को रोंडा की सोच नहीं है। तो शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों कहीं ना कहीं शॉट ले लिया रोंडा राउजी के ऊपर। रोंडा राउजी दोस्तों इस बारी की रॉयल रंबल के अंदर बहुत ज़्यादा रूमर्ड है, क्योंकि काफ़ी समय से हमें उनके दर्शन नहीं हुए हैं और रेसलमेनिया करीब आने वाला है। ऐसे में दोस्तों अगर वो रॉयल रंबल को जीतती है तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा रास्ता। और हमने दोस्तों उनका डेब्यू आज से कुछ समय पहले रॉयल रंबल में ही देखा था, तो गाइस रोंडा को हम वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है रिकोशे से। तो रिकोशे ने दोस्तों हाल ही में ये चीज़ कही है कि उन्हें जेफ हार्डी के साथ टैग टीम बनानी है और इसके लिए उन्होंने जेफ हार्डी को भी पूछा है। तो हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेन इवेंट में दोस्तों इस बारी मैच हुआ रिकोशे एंड जेफ हार्डी का, जो कि मिलकर फेस के अलायंस एंड राइकर को, जिसमें वो हार गए। मैच के बाद दोस्तों जो हमारे रिकोशे है उन्होंने ये चीज़ कही कि जेफ हार्डी के साथ टीम बनाकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और जेफ हार्डी से उन्होंने पूछा है कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाए और फिर टैग टीम टाइटल्स के पीछे भागे। तो यहाँ दोस्तों जो रिकोशे है उन्होंने काफ़ी अच्छी पेशकश सामने रखी। अगर दोस्तों डब्ल्यू वाले इन्हें अलाउ करते हैं तो टैग टीम बन सकती है और बन जाती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों ही काफ़ी बढ़िया हाई फ्लायर है। चलते हैं आज के अपनी सेगिलास न्यूज़ के ऊपर। तो है सेगिलास न्यूज़ आज के बारी जुड़ी हुई है, वह जुड़े दोस्तों बिल गोल्डबर्ग से, जिन्होंने किया है ड्रू मैकिंटायर और खुद के ऊपर कमेंट। तो खुद के ऊपर तो दोस्तों उनसे जो सवाल पूछा गया था हाल ही में, या फिर कह लीजिए आफ्टर द बेल में, उसमें दोस्तों उनसे पूछा गया था कि देखो आप नए टैलेंट्स को खा रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, ऐसे ऐसे आरोप पर लगते आए हैं, यानी कि आपको लोग यही चीज़ कह रहे हैं कि इस वक्त आप डिजर्व नहीं करते आना और इस तरीके से टाइटल अपॉर्चुनिटी पाना। यहाँ दोस्तों गोल्डबर्ग ने क्या कहा कि देखो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो शायद भूल चुके हैं कि बैक इन द डे जब हम यंग हुआ करते थे हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है और आज इस मुकाम पर हम इसीलिए क्योंकि उस वक्त हमने मेहनत की थी, शायद वो भूल चुके हैं। वहीं दोस्तों जब उनसे पूछा गया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, तो ड्रू मैकिंटायर की उन्होंने तारीफ़ की हुई चीज़ बोले कि ड्रू की मैं कई पहलुओं पर तारीफ़ कर चुका हूँ, वो इस जेन का फेस है। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि वो इस जनरेशन का फेस है। और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि देखो फेस तो वो है, लेकिन क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरता है, क्या वो मेरे जैसे ऑब्स्टेकल को पार करता है, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब संडे को ही मिलेगा। तो रॉयल रंबल में दोस्तों गोल्डबर्ग और ड्रू जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहेगा। गोल्डबर्ग ने उनकी तारीफ भी की, उनकी बेइज्जती भी की है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहाँ होता है। आप किसका सपोर्ट ले रहे हैं कमेंट करके मुझे सब बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ब्रामा बुल द रॉक के रिटर्न से। तो गाइस रॉयल रंबल के अंदर मेरे हिसाब से द रॉक नहीं लौटने वाले हैं, लेकिन स्टैट्स कुछ और ही बता रहे हैं। तो मैंने आपके सामने दोस्तों बैटिंग ऑड्स की पूरी लिस्ट रख दी है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर डेनियल ब्रायन चले हुए हैं अभी भी, नंबर 2 पर कीथ ली है। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि इस बारी की रॉयल रंबल को डेनियल ब्रायन जीतने वाले हैं ऐसा साफ दिख रहा है। लेकिन लिस्ट में अगर आप नीचे आएंगे आपको काफ़ी शॉकिंग नेम्स देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों द रॉक भी दिखाई दे रहे हैं प्लस 1200 के ऊपर, यानी कि दोस्तों सट्टा अगर द रॉक पर लग रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के काम है कि वो एज जैसे सुपरस्टार्स को और भी दूसरे सुपरस्टार्स को कंफर्म कर रही है, यहाँ दोस्तों रॉयल रंबल में हमें काफ़ी बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। द रॉक को भी दोस्तों हम वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो आए ना आए दोस्तों थिंग्स वहाँ काफ़ी गरमाने वाली है। आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।